बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। अमेरिका और ईरान में समझौता हुआ। ट्रंप पेजेश्कियान ने एमओयू पर साइन किए। महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार खत्म हो गई है। एमओयू पर दोनों देशों ने साइन कर दिए। ट्रंप ने चिल्लाकर बोला इट्स साइन। दोनों देशों के साइन के बाद कच्चे तेल में भारी गिरावट हुई। कच्चे तेल में 1.51% की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल का दाम 78.34 बैरल पर पहुंच गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दोनों देशों के बीच एमओयू साइन हो गया है। लंबे टाइम से चली आ रही जो जंग थी उसमें फुल स्टॉप लग गया है। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच में ये समझौता साइन हो गया है। The story. You signed the deal. The story. चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिसका सभी को इंतजार था, लंबे टाइम से चली आ रही जंग पर अब फुल स्टॉप लग गया है। अमेरिका ईरान के बीच में समझौता हो गया है, एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल एक ताजा घटनाक्रम में ये डील साइन की है राष्ट्रपति ट्रंप ने। G7 समिट के लिए वो फ्रांस में थे और इस दौरान एमैनुअल मैक्रोन के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस डील पर साइन किए हैं। तो इस एमओयू में दोनों देशों यानी ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करना, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, प्रतिबंधों के साथ साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिवसीय प्रक्रिया शुरू करना है। ये काफी महत्वपूर्ण डील मानी जा रही है। इससे पहले 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में डील पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस डील में मन मुताबिक नहीं होगा, तो कल उन्होंने बड़ी धमकी दी थी और ये कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से चिंताएं थी कि क्या डील को लेकर साइन होंगे या नहीं। लेकिन आखिरकार इस डील पर साइन होने का ऐलान किया गया है। इस समझौते में इस तरीके से पूरा नाम इसका अगर देखें तो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएस एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इसका नाम रखा गया है। एमओयू है ये, यानी समझौते से पहले अगर देखें तो एक बड़ा जो एमओयू है वो साइन किया गया है और इसमें ईरान की ओर से जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनके हस्ताक्षरित वाला ये समझौता तुरंत प्रभावी हो गया है। ये कहा जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण जो डील हुई है, इससे ये माना जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खुलेगा। ईरान का जो अनरिच्ड यूरेनियम का भंडार हटाना, ईरान को प्रतिबंधों में ढील देना, एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो इस एमओयू को आगे बढ़ाएगा। तो इसी के साथ जो एनटीपी संधि के तहत ईरान को छूट मिली हुई है सिविल न्यूक्लियर को लेकर, वो अपने हितों के मद्देनजर उस डील पर आगे बढ़ सकता है, उस पर भी वार्ता होगी। 60 दिन की इस वार्ता में इस एमओयू में जिक्र किया गया है। अमेरिका ईरान के इस डील पर साइन करने के बाद जो यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान भी आया है। समझौता प्रस्ताव के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है और दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये उन्होंने बयान दिया है। साथ ये भी कहा है कि ओमान और अन्य देशों के साथ कुछ समय से जो बातचीत चल रही थी हॉर्मुज स्ट्रेट को मैनेज करने के लिए, काफी हद तक वो सहमति बन गई है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के प्रभुत्व और अधिकार को बनाए रखने का जो सुरक्षित समुद्री मार्ग सुरक्षित किया जाएगा, ये भी उन्होंने बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण एमओयू जो है वो साइन हुआ है और इसी के साथ शांति की बड़ी उम्मीदें बन रही हैं। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से देखें कि जिस चीज़ का इंतज़ार था लंबे समय से वो यहाँ पर हुई है, और इसके साथ ही यहाँ पर अगर जिक्र करें तो हॉर्मुज में जो भी अभी भी जहाज फंसे हुए हैं, जो शिप वहाँ फंसे हुए, उनको कितनी जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, वो वहाँ से कब तक निकलेंगे, और अमेरिका के जो वहाँ पर सेना तैनात है वो कब तक मिलिट्री तैनात है उसको हटाया जाएगा। देखिए, जो एमयू है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जो उसने की हुई है और इससे संबंधित जो प्रतिबंध है उनको तुरंत हटाएगा, जबकि ईरान जो है शुरुआत के जो 60 दिनों की अवधि के लिए
हॉर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकालेगा और इसको बिना टोल के सुगम बनाएगा। साथ ही इन दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, क्योंकि वहां पर माइन बिछाई हुई है, ये कहा गया, और इसलिए ये खतरनाक हो सकता है। तो ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी किया जाएगा। ईरानी तेल निर्यात के लिए ट्रेजरी छूट दी जाएगी। ईरान के लिए कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर पुनर्निर्माण आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजनाओं का रूपरेखा भी इसमें तैयार की गई है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने इनकार किया था, लेकिन युद्ध मुआवजे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अभी इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इस समझौते में जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में ईरान का जो अनरिच्ड यूरेनियम भंडार है उसके भविष्य पर चर्चा का प्रावधान किया गया है। कई महत्वपूर्ण इसमें बातें शामिल हैं एमओयू में। अब वो कितनी जमीन पर उतर पाएंगी और कितना आगे ये समझौता टिक पाएगा, ये तो जमीन पर ग्राउंड पर पता चलेगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना और इसी के साथ जो हम देख रहे हैं कि जो कच्चे तेल की बाजार कीमतें हैं उनमें गिरावट आई है, और ये निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो तेल के दामों में उछाल आया था उस पर इसका असर पड़ेगा, और ये जो प्रभावित देश हैं उनको ऊर्जा आपूर्ति का विकल्प देगा। साथ ही उनके तेल भंडार में जो कमी दर्ज की जा रही थी उसको भरपाई करने में मददगार होगा। तो एमओयू ताजा समझौता जो है वो कहीं न कहीं एक स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले घटनाक्रम पर निश्चित तौर पर नजरें रहेंगी कि किस तरीके से इस डील में जो तमाम शांति वार्ताएं और जो वादे किए गए हैं वो कितना जमीन पर खड़े उतर पाते हैं। बिल्कुल, जो दावे वादे किए गए, अगर हम यहाँ पर जिक्र करें प्रदीप, तो ईरान की तरफ से जो मुख्य बातें कही जा रही थी, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर जो नुकसान हुआ उसके भरपाई को लेकर हो, हॉर्मुज को लेकर हो और यूरेनियम को लेकर हो, तो ये क्या तमाम चीज़ें जो शामिल की गई थी जिसका पहले इनकार ट्रंप कर रहे थे, क्या वो सभी चीज़ें मान ली हैं ट्रंप ने अब? देखिए, जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पावर बनाने की बात है, ईरान ने इस पर अपना पक्ष रखा था, और ये जो एनटीपी संधि उसके तहत उसका कार्यक्रम आता है। तो इनरिच्ड यूरेनियम के संवर्धन को लेकर, चूंकि परमाणु बम के पहुंच तक उसने संवर्धन कर लिया था, ये आरोप लगाए गए थे, और इसी को लेकर इजराइल और अमेरिका की ओर से अटैक किया गया था, और उसके बाद परमाणु ठिकानों पर अटैक हुआ था इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पे, और वो परमाणु अब किसी काम का नहीं रहा, वो राख का ढेर बन गया है, ट्रंप ने दावा किया था। हालांकि इस तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, ये दावे पहले ट्रंप कर रहे थे। तो अब ये जो पूरी तरीके से जो समझौता है वो ये बताता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना, ईरान को अनरिच्ड यूरेनियम भंडार को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा, और 7 दिन की जो वार्ता होगी उसमें उसके ईरान के व्यवहार पर नजरें रखी जाएंगी। आर्थिक प्रतिबंध में से छूट मिलेगी। 7 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का वादा ये शामिल किया गया है। अभी ये जो समझौता डील हुआ है एमओयू, अब ये पहले चर्चा है कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में जिनेवा में समझौता होगा। अब ये जो डील साइन हो गई है ये तस्वीर साफ कर रही है कि अब जो यहाँ पर आमने सामने आए बिना ईरान के और अमेरिका के लीडरशिप, वो समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, और कहीं ना कहीं एमओयू ये साइन हुआ है। तो अंतिम और फाइनल समझौता वो आगे आने वाले दिनों में उसकी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल तो एमओयू साइन हुआ है, और इसको लेकर जो आपस में सहमति बनी है और दोनों पक्ष कितना कायम रह पाते हैं, ये बड़े सवाल है। तो आने वाला घटनाक्रम इसको लेकर ये बयान देता नजर आएगा कि किस तरीके से समझौता स्थायी रूप से टिक पाता है। बिल्कुल, इसके साथ ही प्रदीप, यहाँ पर अगर जिक्र करें तो ये कहा जा रहा है कि जो ये डील साइन हुई है वो एक तरह से ट्रंप की जीत नहीं माना जा रहा है, ये आत्मसमर्पण माना जा रहा है। देखिए, पहले से कहा गया है कि ये समझौता जो है जिस तरीके से ईरान ने अपनी शर्तों के साथ किया है, क्योंकि ईरान को भी युद्ध का जो पूरा ये खतरा है वो उसके ऊपर मंडरा रहा था, और उसने जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से चोट पहुंचाई, उसके बाद यूएस ने उसकी ताकत को माना है, और कहीं न कहीं इस समझौते तक पहुंचने के लिए दबाव था राष्ट्रपति ट्रंप पर, उनकी घरेलू राजनीति का दबाव, और इसके अलावा अन्य जो कारण रही हैं, राष्ट्रीय वजह रही हैं। इसलिए वो इतना आसान समझते थे ऐसा हो नहीं पाया, और उसके बाद आर पार की लड़ाई में तब्दील करते हुए ईरान ने जो पलटवार किया, उसने पूरे में यहाँ पर युद्ध की जो पूरा डर था
वो फैला दिया था और कहीं न कहीं यूएस के ठिकानों पर जो उसने पलटवार की रणनीति बनाई थी, तो इस क्षेत्र में यूएस का दबदबा उसको सीधे तौर पर चुनौती मिल रही थी और इसीलिए देर सवेर समझौते तक पहुंचना होगा और अगर समझौता नहीं होता है तो कहीं न कहीं पक्ष की भारी तबाही यहाँ पर वो तय मानी जा रही थी। और जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया पूरी दुनिया को हैरान करते हुए, उसके बाद इस समझौते तक पहुंचना ये अपने आप में बताता है कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र से जुड़े देशों को अपने हितों की चिंताएं थी और वो जो आसान समझ रहे थे पहले कि एक तरफा मुकाबला होगा, ऐसा नहीं हो पाया और उसके बाद ये एमओयू साइन हुआ है। तो अब ईरान इसको अपनी जीत बता रहा है। इधर ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाया है। बिल्कुल।